नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा 3 लाख से ऊपर। ठीक है, ध्यान में 3 लाख से ऊपर की आबादी पे नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 19 है। 19 है। और उन्नीस। सबसे नवीनतम नगर निगम की सहरसा। बात करेंगे तो सबसे नवीनतम नगर निगम सहरसा। सहरसा है। ठीक है, जिनमें से सहरसा। कौन सा सहरसा शहर नगर निगम का दर्जा नहीं है? तो भाई साहब कहाँ पे नहीं है? शिवहर में नगर महल। निगम नहीं होगा। ठीक है, बिहार में पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, बिहार शरीफ में, दरभंगा में, आरा में, छपरा में, बेगूसराय में, पूर्णिया में, कटिहार में, मुंगेर में, सासाराम में, बेतिया में, समस्तीपुर में, मोतिहारी में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, सहरसा में, गया को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है। नवीनतम नगर निगम बात करूंगा सहरसा। पटना नगर निगम के कितने वार्डों में बांटा गया है? तो 75 वार्ड में पटना नगर निगम विभाजित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर नगर निगम कितने वार्ड में है? तो ये भी याद रखिए 49 वार्ड में। ठीक है, अपने अपने जगह अपने अपने नगर निगम का वार्ड याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में पटना में गया नगर निगम उन्ना उन्नान्यास केंद्र कब बना था? ध्यान रखिएगा तो 1965 में, सॉरी 1965 में। ठीक है, गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में, तब मुजफ्फरपुर 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया था। ठीक है, गया एवं दरभंगा में 1984 में, पटना में 1967 में, मुजफ्फरपुर में 1975 में। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो 2022 में चुनाव हुए थे, हाल फिलहाल की ही बात है। ठीक है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में नगर पंचायत कितने हैं? 81 है। कितने हैं नगर 81। पंचायत? ये बढ़ाव घटा भी होगा, देख लीजिएगा एक बार, 81 फिलहाल। ठीक है, बिहार में अंतिम बार शहरी नगर निकायों के चुनाव कब हुआ था? तो 2022 में चुनाव हुआ था। ठीक है, अब आते हैं कुछ और भी प्रश्न। ठीक है, बिहार में नगर परिषद कितने हैं? तो नगर परिषद जानते हैं कितने हैं? तो 49 है। ठीक है, 49। ध्यान रखो कितने हैं? 49 है अपने नगर परिषद है। बिहार में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 3193 वार्ड है। ठीक है, अब आते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा? ठीक है, तो लगा 1968 में लगा, लेकिन सारा तारीख 1968 का दे देगा तो स्मॉल डेट आपको याद रखना है। तो 26 जून। ठीक है, कब? 26 जून, 26 जून 26 जून। 1968 को पहली बार लगा। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू हुआ। उस समय बिहार के राज्यपाल की बात की नित्यानंद कानूनगो थे। एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक भोला है, पान। 26 जून 1968 को लगा। राष्ट्रपति की, सॉरी, बात करेंगे उस समय मतलब कौन थे? तो ध्यान रखिएगा उस समय नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे और बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। ठीक है, हाँ। बिहार में अब तक कितने बार लगा? तो बिहार में अब तक 8 बार लगा है। 8 कितने बार लगा बार। है? 8 बार लगा है। ठीक है, बिहार में अंतिम बार कब लगा था राष्ट्रपति शासन? ध्यान रखिए 7 मार्च 2005 को लगा था। ठीक है, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह थे। बिहार के मुख्यमंत्री कौन थी? बूटा तो राबड़ी सिंह। देवी थी। ठीक है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो ध्यान में रखिएगा 7 दिनों के लिए लगा था 1995 में। कब लगा था? 7 दिनों के लिए लगा था। कब लगा था? 1995 लगा था। यह राज्य में 6ठी बार लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक नाम मात्र का था। ठीक है, अब आते हैं, बताना है आपको, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। ध्यान में किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति ही तो लगाते हैं ना। बिहार में 14वीं विधानसभा का चुनाव उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो 8 महीना 17 दिन। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा चुनाव 2019। तो आप लोग जानते हैं बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो बता ही देंगे, कितनी सीटें है लोकसभा 40। की? 40। बार 2019 में 40 है। लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें कितने जीते? सर्वाधिक सीटें भाजपा ने जीते थी। ठीक है, यह 7वीं लोकसभा चुनाव थी और बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई थी। ठीक है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उनके प्राप्त सीट की संख्या बात करेंगे। प्राप्त सीटें कितनी है? तो ध्यान रखिएगा भाजपा को कितनी सीट मिली थी? तो सर्वाधिक सीटें मिली, 17 सीट 17। मिली थी। 2019 की बात हो रही है। ठीक है, कितनी सीट मिली थी? भाजपा को 17 सीटें मिली थी। ध्यान में क्या इसका आंसर लिया है? ए का 5 है, इसका तो 17 है, बी का 1 है। ठीक है, ध्यान में राष्ट्रीय जनता दल बी का 0 बता, आरजेडी को 0 मिला था। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे तो कितना मिला था इनको? लोजप्पा को 6 सीट मिले और जनता दल यूनाइटेड के कितने मिले? तो ध्यान रखेंगे इनको 16। 16। 16 मिले। डी का क्या आंसर लिया है? सर कांग्रेस 3। को 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस का 0 मिला उल्टा था। लगा दिए क्या सर? एक ए का मिला। 5, ठीक कांग्रेस है, का एक डी का कटिहार 4, का ठीक सीट है, मिला था। इसका कांग्रेस का जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब आरजेडी को 0, कांग्रेस का 1 गो, लोजप्पा के 6 गो। ठीक है, और 17 को बात करेंगे बीजेपी को, 16 को बात करेंगे तो किसको मिला था? तो हम लोग ये नहीं याद करें तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, उसको याद कर लेंगे। ठीक है,
बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितनी सीटों पे चुनाव हुए? ठीक है, तो 8 पे हुए, तो ये सब फालतू है, अभी चुनाव होने वाला उसको याद करेंगे। विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये नहीं होगा हमारे एग्जाम तक, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। बिहार में किस विधानसभा के लिए अक्टूबर नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो 17वीं के लिए। किसके लिए? 17वीं को। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव कितने चरणों में हुआ? 3 चरण में हुआ। कितने चरण में हुआ? 3 चरण में हुआ। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी? इंपॉर्टेंट है, 26 महिला जो थी निर्वाचित हुई थी। ठीक है, 243 में कितनी महिला है? 26 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन कौन से दल थे? तो एनडीए में तो भाई साहब उस समय जदयू भी शामिल हुआ था, भाजपा है, जदयू है, वीआईपी और हम है। भाजपा जानते हैं, जदयू भी आप लोग जानते हैं। वीआईपी की बात करेंगे तो मुकेश सहनी की पार्टी है। ठीक है, क्या नाम है उसका? मुकेश सहनी की पार्टी है। ठीक है, हम पार्टी की बात करेंगे तो किसकी पार्टी है? तो हम जो है आपका, ठीक है, जीतन राम मांझी का पार्टी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस था, भाकपा हमारे था, भाकपा एम था, भाकपा समरी थे, सबके सब राजद में, राजद गठबंधन वाला इसमें था, महागठबंधन में था। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी 5वें चरण में कितनी विधानसभा पे सीट पे चुनाव हुआ? तो ध्यान रखेंगे 78 पे, 5वां चरण में 78 पे। बात करें अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव पर दूसरा चरण का मतदान कब हुआ? तो ध्यान में 3 नवंबर 2020 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 3 नवंबर 2020 को हुआ। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में कौन उभरा? तो राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे तो सबसे बड़े दल के रूप में क्या हुआ? उभरा है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी सबसे बड़ा दल। ठीक है, सिंगल पार्टी में, लेकिन गठबंधन की सरकार इन लोगों ने बना लिया था। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। किसके थे? तो विधान परिषद के सदस्य, हमेशा विधान परिषद की सदस्य रहेगी, कभी भी चुनाव नहीं लड़ते हैं। बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए? ठीक है, तो 2005 में 2 विधानसभा चुनाव होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में कितनी विधानसभा सीटें प्राप्त हुई? ठीक है, 71। अक्टूबर नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की बात हो रही है। जनता दल यूनाइटेड को तो शायद 75 मिला था, जनता दल यूनाइटेड नहीं, जनता दल यूनाइटेड को शायद मिला था 43। भारतीय जनता पार्टी को 74, आरजेडी को 75, लोक जनशक्ति पार्टी को 1। सही लगाया है, सी आंसर लिया है। ए का 4, ठीक है, बी का 2 ठीक है, सी का 3 ठीक है, डी का 1 ठीक है। एक सीट ज्यादा था, आरजेडी का सीट जो था ना बीजेपी से एक सीट ज्यादा था। ठीक है, ठीक है, 74-75। और इसको मिला था, क्या नाम है इसका, लोक जनशक्ति पार्टी को मात्र 1 मिला था। अब आते हैं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 मिला, भाकपा माले को 12 मिला, एमआईएम की बात करेंगे 5 को मिले, जिसका 4 को विधायक जो है ना आरजेडी में जाके मिल गया। लो करते रहो दल बदल। ठीक है, हमको 4 मिला, वीआईपी को 4 मिला, वीआईपी का जो नेता जो था मुकेश सहनी खुद हार गया। ठीक है, भाकपा को 2 मिला, बसपा को 1 मिला, निर्दलियों को 1 सीट प्राप्त हुआ। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बात करेंगे तो 38 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 2 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। कितनी है? 243 है। अब आते हैं, बताना है जनता दल यूनाइटेड की बात करें, तीर छाप, लालू जी का लालटेन, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला गाड़ी, झुमके कंगना। अब आते हैं, ठीक है, हम का चुनाव चिन्ह को कढ़ाई छाप, इसका मस्त दिया है। ठीक है, फ्राई करते रहेगा उसमें। अब बात की बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में, नहीं चूहा फ्राई करता है ये। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो कुल मतदाता है 7,36,47,47,690, जिनमें से पुरुष है 3.88, महिला 3.49। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में महिलाओं की संख्या का मतदान प्रतिशत कितना था? महिलाओं का मतदान प्रतिशत बताना है, कितना है? 59.69%। आप चलते आगे, बताना है आपको बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? टोटल कितने कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुए? ठीक है, ध्यान रखेंगे 3733, मतलब एक सीट पर कितने कैंडिडेट खड़ा हुए? प्रति 15 कैंडिडेट एक सीट पे खड़े थे। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत कितना है?
तो 56.93% मात्र मतदान हुआ ड्यू टू किसका क्या समय था? कोविड-19 का समय था। ठीक है, कोविड-19 का समय था। ठीक है, 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना है? तो 17वीं विधानसभा में मात्र कितना है? 10%। कितनी है? 10.7%। क्योंकि महिला कितनी है? संख्या कितनी थी महिला का? 26 था। कितना था? 26। 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत के समय सबसे कम अंतर किस विधानसभा में रही? ठीक है, इल्सा में। ठीक है, ये सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट के महबूब आलम को मिली। ठीक है, सबसे बड़ी जीत जो थी बलरामपुर सीट के महबूब आलम को मिली थी। और 17वीं विधानसभा सीट में सबसे कम जीत का अंतर हिलसा में रहा, जहां पे आरजेडी के पार्टी को शायद विजयी घोषित किया जाता था, फिर बाद में किसी दूसरे को घोषित कर दिया। मात्र 1 या 2 सीट के अंतर से चुनाव जीता था। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्या होता है, यहाँ पे पॉलिटी का इतिश्री होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था, जो कि पिछला बजट फायदा वगैरह नहीं होगा, जो छोड़ कि दीजिए। हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे बिहार की अर्थव्यवस्था को। चाहे कुछ फैक्ट्री वगैरह का नाम वगैरह ये सब देता है तो वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है।